मेरा नाम विकास है। मेरी उम्र 45 साल की है। मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने रायपुर जाना पड़ता था। सुबह की पहली बस से मुझे रायपुर जाना था। उस दिन भी मैं बस से दफ्तर के काम से रायपुर ही जा रहा था। बस अड्डा पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जहां एक और मुझे थोड़ा देर भी हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत थी। वहां एक और मर्दों की बहुत लंबी लाइन थी, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझको ये एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिलेगी, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा कि तभी औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र वही कोई 22 साल के आसपास, खुले बाल, पैंट टी शर्ट पहने, वो हाथ में एक बैग लिए खड़ी थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोच कर बोली, रायपुर। मैंने कहा, मैं भी रायपुर ही जा रहा हूँ, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। तो वो लड़की बोली, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने 500 का एक नोट उसे थमाते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट रायपुर की लेकर आप मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। मैं बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वो लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गई। हमें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारियों की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। मैंने उससे पूछ लिया, आपका नाम क्या है और रायपुर में क्या काम करती हैं? उस लड़की ने अपना नाम शीतल बताया और वो वहाँ एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। काम के सिलसिले में वो वहाँ आई थी। काम खत्म करके वो घर वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने मेरा रायपुर में आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही थी तो बातों का सिलसिला भी चलता ही रहा। शीतल ने बताया कि वो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है। यहाँ रायपुर में किराए का मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहती हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर रह रहा हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में हैं। महीने में 2 या 4 बार ही घर का चक्कर लग पाता है। कुछ समय के बाद यही अपना घर लेकर रहने का इरादा है। इसके बाद की जिंदगी शायद सेट हो जाए। बातों ही बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 15 मिनट के लिए रुकी। मैं नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हम दोनों ने घर परिवार व दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए थे। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन 2 गुनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था और मुझसे घर चलने को कहा था। मैंने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊंगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसा ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुखसत हुए। मैंने सुबह रायपुर दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 10 बजे वापस पहुंची। बस अड्डे पर उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो शीतल का ही फ़ोन था। उठाया तो शीतल ने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक? मैंने कहा, हाँ, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। शीतल ने कहा, चलो ठीक है, नहाओ धो, खाओ पियो, थक गए होंगे, और फ़ोन काट दिया। अब शीतल से हफ्ते में एक आध बार फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी हो रही थी। 1 महीने के बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से रायपुर जाना पड़ रहा था। मैंने शीतल से बात की तो उसने कहा कि आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। मैंने सुबह की बस पकड़ी तो रात 10 बजे पहुंच गया। बस अड्डे पर शीतल स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठकर मैं उसके मकान पर चला गया। बहुत ही बढ़िया घर था। शीतल ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थीं। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। शीतल ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर जुल्फे झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ अचकचा सा गया। फिर थोड़ी देर में मैं बोला, जो आप पिला दे। शीतल ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। 2-2 पैक लेने के बाद हमने खाना खाया
और पति पत्नी की तरह प्यार कर उसी बिस्तर पर सो गए। सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। शीतल भी जल्दी उठ गई थी, उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से जिंदगी चलने लगी थी। शीतल जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो हम लोग घूमने निकल जाते। एक रात जब मैं शीतल के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि शीतल जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाती भी है। ये तो नए नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, मौज मस्ती कर सकती है। फिर ये मुझ जैसे अधेड़ को क्यों पसंद करती है? मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, शीतल एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना मानो तो? शीतल ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं ये सब अधेड़ उम्र लोगों के साथ क्यों करती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि हम यहाँ वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहते हैं। अधेड़ मर्द जिंदगी के हर तरह के रास्तों से गुजरे हुए होते हैं। उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका अपना एक परिवार होता है, इसीलिए वो चिपकू नहीं होते हैं। और जब जहाँ उनको कहा जाए वो दोस्ती वहीं पर ही छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। नौजवान लड़के जिद्दी होते हैं, वो समझौता नहीं करते, बल्कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। यही वजह है कि हम आप जैसों को पसंद करते हैं। मेरी और शीतल की दोस्ती तकरीबन 3 साल तक चली। उसके बाद शीतल ने शादी कर अपना घर बसा लिया और दिल्ली में शिफ्ट हो गई। मुझको भी उसका छोड़ना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरा भी अपना परिवार था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।